नहीं विद्या, आज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभय तुम्हारी हर बात मानता है, तुम उसकी एक गलती माफ नहीं कर सकते। देखो जो हो गया सो हो गया, बस एक बार उसे गले से लगा लो। बीना, तुम्हें क्या लगता है मैं अभय को गले लगाना नहीं चाहती थी? मैं यही तो करने जा रही थी। मेरी नजर उस लड़की पर पड़ गई। पता नहीं क्यों उस लड़के को देखते मुझे कुछ हो जाता है। मेरे रोम में कुछ समझ में नहीं आता। क्या कर? विद्या, देखो वो लड़की अब तुम्हारी बहू है। तुम्हारा बेटा उसे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ में बहुत खुश है। बस इतनी सी बात को स्वीकार लो। अभय को माँ अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो उदय, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से इतनी उम्मीदें रखते हैं। जब वो टूट जाती है तो दिल भी टूट जाता है और बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा? मैंने सोचा था आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब मिल बैठकर पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, एक नई सुबह होगी, एक नई शुरुआत होगी। होगी उदय, डेफिनेटली होगी। आज नहीं तो कल। कैसे होगी ममता? अभय और मेरी को मैंने कभी इतना हताश, कभी इतना दुखी नहीं देखा जितना वो आज थे। और मां तो जैसे पत्थर की बन गई थी। दोस्त होने के नाते कह रही हूँ, बुरा मत मानना विद्या। बड़ी किस्मत वालों को मिलता है इतना प्यार। हरीश और तुम्हारे प्यार की उम्र भले ही छोटी सी थी, लेकिन वो जितने दिन भी जिए सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां तक अभय और उदय का सवाल है, राम और लक्ष्मण हैं वो तुम्हारे। उनके प्यार को अगर तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? 25 सालों में एक एक ईंट जोड़कर तुमने इस घर को खड़ा किया है। उसे क्या एक ही झटके में ऐसे गिर जाने दोगी? नहीं विद्या, तुम एक माँ हो। माँ जोड़ती है, तोड़ती नहीं। हेलो हेलो, हाँ माँ, बोलो माँ। माँ तो बोलती क्यों नहीं है? माँ मैं जानता हूँ तुम माँ बोलो। माँ मुझे डांट दो, कुछ तो बोलो माँ। माँ कुछ तो बोलो प्लीज। माँ सिर्फ एक बार प्यार से मेरा नाम ले लो माँ। माँ तुम्हें मेरी सर की कसम। 15 साल की तक नहीं खट्टी हो गई है पंडित जी, बिना ले चले गए। ऐसा नहीं था, मेरे किसी माँ का बुरा नहीं मानता था। कभी लड़ा नहीं। आज क्या हो गया? बिना पूजा किए, बिना प्रसाद। आप प्लीज
माँ ऐसा मत कहो प्लीज। मुझे कहना दो, मैं मेरी और उदय के सामने नहीं कह पाऊँ। उदय ने ठीक कहा था, मेरा ईगो मेरे प्यार के सामने खड़ा हो गया। माँ उदय की बातों में मत आइए माँ, वो पकड़ा मैं उसके कान पर उड़ूंगा। लेकिन आज के दिन नहीं माँ, आज पूजा करनी है ना, कल मैं उसे डांट दूंगा। तुमने पूजा की? तुम्हारे उदय के बिना मैं दिवाली पूजा कैसे कर सकता हूँ माँ? हम तो ऐसे उन्हीं कपड़ों में बैठे हैं। मुझे मालूम था माँ तुम फोन करोगी, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था माँ। अभी कर दिया था, जल्दी से आ जाओ, मेरी से कहना। माँ माँ मैं भी तुम्हारी बहू हूँ। हाँ मेरी बहू है, मुझसे कहना। माँ जो कुछ कहना होगा मेरे से खुद कह देना प्लीज। थैंक यू, आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू। We are coming, Ma. I love you, Ma. I love you, Ma. We all love you. Thank you, Ma. We love you. चलिए माँ के पास। भाई को बुला दिया। कॉफी। थैंक यू। आपने मैरी और अभय को फोन करके घर बुलाया कि नहीं? बहुत बार फोन किया मगर कोई फोन उठाता ही नहीं, सिर्फ बेल बजती रहती है। शायद वो लोग उसकी माँ के यहाँ गए हों, हर साल की तरह। जब तक वो लोग एक साथ बैठकर पूजा नहीं कर लेते, उनकी दिवाली पूरी होती ही नहीं। हाँ हो सकता है, मगर यूं तो सूजी, अभय की माँ बहुत ही स्टबन लेडी है। उन्होंने इतने दिनों तक मेरी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज क्या करेगी? आज दिवाली है, शायद वो आज मैरी को एक्सेप्ट कर लें। ये दिवाली उनकी जिंदगी में हो सकता है खुशियां लेकर आ जाए। आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डे। ईगो से बड़ा और कुछ नहीं होता सूजी। आई फील सॉरी फॉर मैरी एंड अभय। क्यों? यू नो अल्बर्ट, लाइफ में एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शायद तुम सच कहती हो सूजी, लेकिन उसके लिए एल्डर्स को एल्डर्स जैसा बिहेव भी तो करना चाहिए।